अब ये राजनीति तोड़ने वाली ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। चीज़ों को जाति से हटाकर धर्म पे लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जातीय व्यवस्था से ऊपर उठकर धार्मिक उस पर आना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से इन दिनों रामचरितमानस की टिप्पणी को लेकर तमाम विवाद शुरू हो गया है, इसी बीच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जातिवाद को लेकर एक टिप्पणी की है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शिवम त्यागी जी मौजूद हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, जब कल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने ये कहा कि जाति जो है वो भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई है और इस वजह से ही कहीं ना कहीं बार बार जो है टारगेट किया जा रहा है। देखिए, एक चीज़ तो इसमें बहुत साफ है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जाति कहीं ना कहीं तो भगवान ने तो क्रिएट नहीं की है, इंसान ने ही क्रिएट की है। वो वर्ण व्यवस्था किस प्रकार थी, कैसे थी, इसके तमाम तर्क दिए जाते हैं। कहीं पर कर्म के आधार पर बताया जाता है, जो कि है भी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप कहने वाले लोग कहते हैं, तमाम ग्रंथ कहते हैं कि भाई बच्चा पैदा होता है तो शूद्र ही होता है, उसके बाद उसके कर्म तय करते हैं कि वो ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज की वर्ण व्यवस्था में जिस तरीके से तमाम चीज़ों को ट्वीक करके मोल्ड करके लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, मेरा अपना मानना है निजी तौर पर, और मैं सहमत हूँ इस बात से कि चीज़ों को जाति से हटाकर धर्म पे लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, दलित हो, एससी एसटी हो, कोई भी हो, है तो वो अंततः हिंदू ही। तो बेहतर है हम उसको उस तरीके से एक पहचान को क्यों ना रखें। अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है और अपनी बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करना है, सिस्टम को बेहतर करना है, तमाम तरह की चीज़ों से लड़ना है, बाहरी फोर्सेस से लड़ना है, जिस तरीके से देश और धर्म को तोड़ने की बात होती है, जिस तरीके से अपमान करने की बात होती है, जिस तरीके से तमाम इंटरनेशनल मीडिया में हमेशा राम मंदिर के जो जगह थी और वहाँ पर जो बाबरी ढांचा था उसको हमेशा डिस्प्यूटेड और तमाम तरह की चीज़ें कही। अगर आप इन सब चीज़ों से लड़ना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये करना पड़ेगा और जातीय व्यवस्था से ऊपर उठकर धार्मिक उस पर आना पड़ेगा, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन कौन ऐसे जातिवाद ने बांट रहा है? क्योंकि हमने देखा कि रामचरितमानस पर जो टिप्पणी की गई उसमें भी कहा गया था कि जो शूद्र हैं उनको रामचरितमानस में गलत तरीके से दिखाया गया है। तो ये जातिवाद की बात आखिर लेकर कौन आता है? और इससे क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं में कहीं ना कहीं इस वजह से बंटवारा हो गया है, या हिंदू हिंदू के खिलाफ अब इस चक्कर में खड़ा हो गया है? बंटवारा हिंदुओं में हो जाए ऐसा संभव नहीं है। अब 2014 के बाद से जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं, बंटवारा अब नहीं होगा। एग्जाम्पल अगर मैं अभी बात करूं आपसे, तो शालिग्राम शिला आई है भगवान राम और माता जानकी की मूर्ति बनाने के लिए। आप अगर किसी को लगता है कि कोई हिंदू कोई जाति धर्म में बटा है, या फिर यूं कहिए कि कोई किसी तरीके से डिवाइडेशन में हुआ है, तो उनकी कुछ तस्वीरें जाकर देखिए। वहाँ पर क्या होता है कि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस वहाँ पर बता रहा हूँ कि नीचे 500 के नोटों की जो है पूरे तरीके से वो लगी हुई है। एक मजदूर आता है, चप्पल दूर उतारता है, हटाता है उन 500 के नोट को, अपने 2 का सिक्का वहाँ पर रखता है, शिला को प्रणाम करता है और चला जाता है। मुझे लगता है कि वो सामाजिक तौर पर कौन से तबके का है लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन आस्था सबकी बराबर है। हाँ, अगर तोड़ने की बात करें कि किसी ने तोड़ने की कोशिश की, तो लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बहुत साफ और सही कहा कि जो वो लोग जिनको इस देश की एकता में आनंद नहीं आ रहा, वो लोग जिनको इस देश की एकता में जो है मैंडेट नहीं मिल रहा, वो लोग जिनको इस देश की एकता से फ़ायदा नहीं हो रहा, उनकी जातिवादी दुकान बंद हो रही है, पारिवारिक दुकान बंद हो रही है, वो लोग जो इस देश को डेवलपमेंट के एजेंडा पर आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, तोड़ना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं लोगों को जातियों में बांटना है। क्योंकि 2014 से पहले हिंदुस्तान बटा हुआ था तो सबको अच्छा लगता था। 2014 से पहले जो है हिंदुस्तान में लड़ाई होती थी कि ब्राह्मण को दलित से भिड़ा दो, दलित को किसी और से भिड़ा दो, ठाकुर को जाट से भिड़ा दो, इस तरह की चीज़ें कर दो, हिंदू को मुस्लिम से भिड़ा दो, आपस में सबको लड़ा दो और पड़ोसी पड़ोसी को लड़ा दो। उस तरीके से चीज़ चल रही थी तो सब बहुत खुश थे। जब इस देश में मुस्लिमों का पहला अधिकार बताया जाता था तो सब लोग बहुत खुश थे। इस देश में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक टेंट में रह रहे थे 490 साल से, तो लोग बहुत खुश थे। इस देश का ये हिस्सा जो 370 की वजह से एक तरीके से दूर देश से आंशिक तौर पर दूर था, ये सब चीज़ें टूटी हुई थी तो बहुत अच्छा था, सबको आनंद आ रहा था क्योंकि सबकी राजनीतिक दुकान चल रही थी। आज 370 नहीं है तो कश्मीर जुड़ा, जातिवाद में लोग लड़ नहीं रहे हैं, भिड़ नहीं रहे हैं, तमाम तरह के आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, देश डेवलपमेंट के मॉडल पर है, रेल से लेकर सड़क तक हर चीज़ों पर काम किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। तो आज इन लोगों को क्यों अच्छा लगेगा ये सब?
क्योंकि इनकी राजनीतिक दुकान, इनकी राजनीतिक रोटी तो जाति बताकर ही चलती थी ना, कि भाई मैं फलाना हूँ, मैं यादव हूँ, मैं दलित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस वजह से हमारा मान मर्दन हुआ, हमारा हुआ, हमारा हुआ। तो इस तरह की चीज़ों से इस देश को लगातार तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन मैं अब ऐसा मानता हूं कि ये अब वो दौर नहीं है। अब अगर हमें एक कदम और आगे चलना है, एक कदम और आगे जाना है, तो इस तरह की चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी दोनों का भाव छोड़ के हिंदू बनना होगा, और वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन सर, जिस तरीके से बीजेपी ने कहा था कि जाति से ऊपर उठ के कहो कि हम गर्व से हिंदू हैं, तो इस तरीके से जातिवाद जो लेकर आ रहे हैं, चाहे विपक्ष बार बार ये कहता हो कि ब्राह्मणों के लिए जो है बीजेपी हमेशा खड़ी रहती है लेकिन दलितों के लिए कुछ नहीं करती है, तो क्या बीजेपी भी अब जो है कहीं ना कहीं वो जातिवाद का गेम खेल रही है, क्योंकि यूपी इलेक्शन में भी जातिवाद के कई आरोप उन पर लगते आ रहे हैं? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जातिवाद का खेल नहीं खेला है। ना भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद में मानती है। ना भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी भी मैनिफेस्टो में यूं कहा हो कि भाई, या फिर किसी भी रैली में इस तरीके से कहा हो प्रदेश और देश के शीर्ष नेतृत्व ने कि हम हिंदुत्व से बाहर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम जाट हैं, हम गुर्जर हैं, हम राजपूत हैं। नहीं, या हम कोई नहीं ऐसा कभी कहा, या हम दलित हैं, या हम SC ST, कोई भी नहीं, ऐसा नहीं कहा कभी किसी ने भी। और इनफैक्ट इस देश के प्रधानमंत्री ने तो इस बात को भी मेंशन किया कि मैं पिछड़ी जात से आता हूं, और वो आते भी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो जाहिर है, जब भी इस पार्टी ने बात की, हमेशा हिंदुत्व की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर का अगर निर्माण अगर हो रहा है, तो इस देश और दुनिया के एक एक हिंदू के लिए हो रहा है। वहाँ पर दलित का कोई मसला नहीं है, वहाँ पर ठाकुर का कोई मसला नहीं है, जाट का कोई मसला नहीं है, ब्राह्मण का कोई मसला नहीं है, कोई नहीं है। वहाँ पर शबरी की भी मूर्ति स्थापन की बात इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं। वहाँ पर निषाद राज की मूर्ति का भी चित्रण वो कहते हैं कि अगर राम की बात करते हैं, तो राम की जो रामायण है उसमें ये सब जो जितने भी ये सब पात्र हैं, ये वहाँ होने चाहिए। तो अब वहाँ पर दलित भी आते हैं, वहाँ पर माँ शबरी भी आते हैं, वहाँ आदिवासी भी आते हैं, वहाँ तो सब आते हैं। हम तो मंदिर को ही समग्रता के हिसाब से लेकर आगे चल रहे हैं। तो जहाँ तक बात तमाम चीज़ों की है, भारतीय जनता पार्टी लोगों को जाति में नहीं तोड़ रही है। अगर कोई तोड़ रहा है तो वो विपक्ष के कुछ नेता जो चुनाव भी हारे। पहले तो भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ करते थे, अब वो चुनाव हारे, दूसरी तरफ गए, चुनाव हार के मैं नेवला हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करते रहे, जनता ने पटकनी दे दी। करियर ढलान पर है, कहानी ख़त्म है, तो अब अपने आप को बड़े दलित बनकर दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रामचरितमानस पर अगर किसी को पहले से ही परेशानी थी, तो इस देश में दलितों की बड़ी नेता सुश्री मायावती जी रही, वो उनके कैबिनेट में रहे, करा देते ना, रामचरितमानस को बैन करा देते, चेंज करा देते तमाम चीज़ें। लेकिन ये एजेंडा ही नहीं है। एजेंडा है जातियों को आपस में तोड़कर अपने बच्चों को, अपने लोगों को बस किसी भी तरीके से स्थापित करना। और लोगों को भी क्या, ये लोग तो परिवार से बाहर निकल के ही नहीं आते हैं। मैं भी मंत्री, मेरी बेटी भी मंत्री, सांसद, विधायक, या फिर अखिलेश जी की बात कहें तो पूरे परिवार का ये हाल है। मुझे लगता है कि सिर्फ अपने परिवार की सत्ता की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, और ये जनता अब इस बात को नहीं मानती। सर, एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ। अखिलेश यादव ने कल संबोधन में ये कहा था कि जो गलत है वो गलत है, यानी कि रामचरितमानस पर जो टिप्पणी की गई उसको लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि वो गलत के साथ नहीं खड़े हैं। तो क्या लग रहा है, ये 24 का जो चुनाव आने वाला है, इसके बाद इनके बोल ये बदले हैं, या फिर उन्हें वाकई में लगता है कि जिस तरीके से हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में उन्होंने अपना पक्ष साफ रख दिया? देखिए, मुझे लगता है कि आप अखिलेश यादव से कोई बहुत बेहतरी की उम्मीद करें तो आप गलतफहमी में हैं। अखिलेश यादव वो नेता हैं जिन्होंने 2022 के चुनाव से पहले एक रैली में ये कहा था कि ये पीछे जो खड़ा है, इसको, ये जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, इसको गिरफ्तार करो। उन्होंने CAA और NRC के दंगों के दौरान कहा था कि पुलिस वाले मुस्लिमों पर गलत केस लगा रहे हैं, मैं सरकार में आ जाऊंगा तो इन सबको सस्पेंड करूंगा, इनके खिलाफ मुकदमा चलाऊंगा और इन पुलिस वालों को जेल डालूंगा। मतलब जो अपनी जान पर खेल कर प्रदेश की व्यवस्था को दंगे से बचा रहे थे, उन लोगों को वो जेल डालने की बात करते थे। वो कहते हैं कि जो शौचालय है उसको भी, जो है शौचालय का नाम बदल के उसको भी आ, अमृत शुशु घर कुछ ऐसे कर दीजिए। मतलब इस तरह की गंदी भाषा, मतलब एक नेता का इस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाना और इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, ये देश के लिए, मुझे लगता है किसी भी एक्स चीफ मिनिस्टर और जिसके घर में 3-4 बार चीफ मिनिस्टर रहा गया हो,
उनका ये सबसे लोएस्ट लो भाषा है। अब वो अमृत काल का मजाक उड़ा रहे हैं, अमृत का मजाक उड़ा रहे हैं, या भगवान शिव का मजाक उड़ा रहे हैं, संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं, कौन सी चीज़ों में रहते हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तमाम बातों पर रामचरितमानस की जिसकी वो बात करते हैं, वो रामचरितमानस को माने, मैं उनसे उम्मीद भी नहीं करता। जिसके पिताजी ने कार सेवकों को मरवाया हो, चाचा जी ने सरयू में फिकवाया हो, सीधा पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारी हो, वो रामचरितमानस को माने या राम को माने, मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता। लेकिन इनको फिर ड्रामा भी नहीं करना चाहिए। 2022 में चुनाव में वो कहते थे कि हम तो भैया भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, वो मेरे सपनों में आते हैं, परशुराम जी का उन्होंने त्रिशूल लगाया था, वो अलग बात है कि वो फरसा लगवाया था, जो अलग बात है वो गिर गया था तुरंत ही। अगर आप मानते नहीं हैं तो ड्रामा ना करें, अपने आप को जबरदस्ती योगी जी के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश ना करें। आप उनके 10% में भी नहीं है, क्योंकि धर्म में आपकी आस्था नहीं है। उनका खुद का इंटरव्यू है कि मैं मानता हूं लेकिन पूजा नहीं करता। उन्होंने उनसे पूछा गया डिम्पल जी ऐसा करते हैं, कहते नहीं, मैं नहीं समझता कि वो भी ऐसा करती हैं। जब आप ये सब करते नहीं हैं तो ये ज़बरदस्ती का स्टेज मैनेज्ड प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। वो एक रील बड़ी वायरल हो रही है कि अभी मैं पिछले दिनों राहुल गांधी के बारे में कहीं पर देख रहा था कि उनकी कॉम्पिटेंसी में जाकर मत खेलिए, समझ में आ रहा है कि धोती किराए पर लेकर आए। वो ये राहुल गांधी के लिए था। कमोबेश यही लाइन अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव के लिए भी है। जबरदस्ती अपने आप को धार्मिक साबित करना चुनाव के दौरान, और चुनाव के बाद रामचरितमानस को गाली, राम को गाली, परशुराम को गाली, भगवान श्री कृष्ण को गाली, हिंदुत्व को गाली, अमृत को गाली, अमृतकाल को गाली, इस तरह की चीज़ें। मुझे लगता है ये देश इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता समझता है। आप अब ये राजनीति तोड़ने वाली ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। जनता ने आपको 2017 में हराया, जनता ने आपको 2019 में हराया, जनता ने 2022 में हराया, जनता ने 2019 में ही आपको उपचुनाव में हराया। तमाम जगह जनता ने आपको हराया। वो इसलिए नहीं कि वो आपसे नफरत करते हैं कुछ, लेकिन आपकी जो विचारधारा है, ये देश को तोड़ने वाली, समाज को तोड़ने वाली, धर्म को तोड़ने वाली, ये जो विचारधारा है आपकी है, देश उसको हरा रहा है। और ऐसी तोड़ने वाली मानसिकता को ये देश और देश की और प्रदेश की जनता हमेशा हराएगी ही। राम का विरोध करके अगर आप सोचते हैं कि इस देश में आप कुछ कर पाएंगे, तो जिस देश का आधार ही राम है, उसको आप तोड़कर अगर कुछ करना चाहते हो, उस आधार को गाली देकर कुछ करना चाहते हो, तो आपकी गलतफहमी है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो ये हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शिवम त्यागी जी मौजूद थे, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है वो इससे कितने सहमत हैं। हालांकि उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपने सुन लिया। अब आप लोग हमें ये ज़रूर बताइए कि जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जो टिप्पणी की है कि जो जातिवाद है वो भगवान ने नहीं बल्कि यहाँ धरती पर आके पंडितों ने बनाई है, उससे आप कितने सहमत हैं हमें ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सौगंध टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन सुमित के साथ शालिनी झा, यूपी, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।